हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी से आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके सिलेबस का सबसे लास्ट चैप्टर है। इसके बाद से जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ पहले तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। एक्चुअली 27 से 31 अक्टूबर तक आपके एग्ज़ाम चलने हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा ताकि रिमाइंड होता रहे मन में। और दूसरी बात, आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ आप लोग जब भी मांगेंगे आप लोगों को वहीं पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो आज लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट चैप्टर है बच्चों, तो अच्छे से जम करके पढ़ाई कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और देखिए, मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं एग्जाम में, तो प्रीवियस मंथ के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन बिना लिए आप आराम से पढ़ाई कीजिए, आप लोग निश्चित ही पास होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन बिना समय गंवाए। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर सुरक्षा में निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि कंप्यूटर प्रणाली में सूचना केवल अधिकृत पार्टी द्वारा देखने योग्य होता है। किसके द्वारा? तो कॉन्फिडेंशियलिटी के द्वारा, इंटीग्रिटी, रियलिटी, अवेलेबिलिटी, किसके द्वारा बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस आपको याद रखने की जरूरत है, आपको एग्जाम में सेम इसी तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट। इंक्रिप्शन तकनीकी एक नेटवर्क को किसके द्वारा बेहतरीन बना सकती है? इंक्रिप्शन क्या होता है आपको मालूम है, मैंने बताया था इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के बारे में। पासवर्ड को सुरक्षित रखना, ठीक है, इंक्रिप्शन। पासवर्ड को अनप्रोटेक्ट मतलब कि सुरक्षित से अनसुरक्षित कर देना, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो वो तकनीकी किस नेटवर्क के द्वारा बेहतरीन बनाई जा सकती है? परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, किसके द्वारा बेहतरीन बनाया जा सकता है? तो सिक्योरिटी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? सिक्योरिटी। यही तो होता है, सिक्योरिटी में ही इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का ऑप्शन आता है। ठीक है, ताकि आप अपने पासवर्ड को सेफ रख सकें। चलिए अब नेक्स्ट। किस सुरक्षा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है कि कौन और किस उद्देश्य के लिए डाटा एक्सेस कर सकता है? किस सुरक्षा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है, मतलब उसकी देखरेख के लिए किया जाता है कि कौन किस उद्देश्य से उस डाटा को एक्सेस कर रहा है, किस लिए कर रहा है। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं कि हमें पता चल सके? सिस्टम डिजाइन का, डाटा एक्सेस कंट्रोल का, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल का, या सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल का? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? डाटा एक्सेस कंट्रोल का। अगर डाटा एक्सेस कंट्रोल है हमारे पास, ठीक है, उसका कंट्रोलर है हमारे पास डाटा एक्सेस का, तो हम जान सकते हैं कि वो बंदा क्या कर रहा है, अगला व्यक्ति क्या करना चाह रहा है, उसकी मानसिकता, उसके गतिविधियां, सारी चीजें जानी जा सकती हैं। ठीक है, यही तो एक फायदा है कंप्यूटर तकनीकी में। चलिए अब नेक्स्ट। सुरक्षित कंप्यूटिंग का क्या उद्देश्य है? सुरक्षित मतलब प्रोटेक्टेबल। ठीक है, इंटरप्शन, मॉडिफिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सुरक्षित कंप्यूटिंग का क्या उद्देश्य है बच्चों, आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता, यही एक सुरक्षा का नियम है। ठीक है, चलिए अच्छे से समझते हुए करिएगा। अब नेक्स्ट। किसका मतलब होता है कि प्रेषक को एक मैसेज भेजने से इनकार करने में सक्षम नहीं होना चाहिए जो उसने भेजा था? मतलब इनकार करने में सक्षम नहीं होना चाहिए, मैसेज भेजने वाले को कह रहा है। ठीक है, जो उसने भेजा था मैसेज। तो बताइए किसका मतलब होता है? नॉन रिपब्लिकेशन, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? नॉन
रिपुडिएशन, ठीक है, नॉन रिपुडिएशन, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधि नहीं है? प्रोटेक्टेबल जो है, प्रोटेक्टेबल इंक्वायरी नहीं है, बताइए। सिस्टम डिजाइन, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, डाटा एक्सेस कंट्रोल या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन है सुरक्षा प्रदान करने की विधि नहीं? तो क्या हो जाएगा? सिस्टम डिजाइन, जो सिस्टम का डिजाइन किया गया होता है वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। बाकी सिस्टम एक्सेस कंट्रोल भी सुरक्षा प्रदान करता है, डाटा एक्सेस कंट्रोल भी सुरक्षा प्रदान करता है। सिस्टम डिजाइन जो है वो केवल डिजाइन करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए हमारे प्रोग्राम को काम आता है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें सेवाएं या डाटा अनुपलब्ध, अनुपयोगी और नष्ट हो जाते हैं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इंटीग्रिटी के द्वारा, इंटरप्शन के द्वारा, कॉन्फिडेंशियलिटी के द्वारा या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? किसके द्वारा डाटा अनुपलब्ध, अनुपयोगी और नष्ट हो जाता है? तो इंटरप्टेड के द्वारा, इंटरप्शन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, इंटरप्शन के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है? कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है या व्हाट्सएप है? बताइए, कौन सा सोशल मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है? तो इंस्टाग्राम, ये दोनों पर आधारित होता है, ठीक है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, डेस्कटॉप की तुलना में मोबाइल पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है? डेस्कटॉप आपका हो गया कंप्यूटर, की तुलना में मोबाइल पर कौन सा सोशल मीडिया अधिक है, सबसे ज्यादा चलता है मोबाइल पर? तो क्या हो जाएगा? इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा चलता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, उद्योग 4.0 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त नहीं है? 4.0 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त नहीं है? स्मार्ट फैक्ट्री, एनालिटिक्स, स्पीड या स्मार्ट सिटी? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्पीड, ये उपयुक्त नहीं है, स्पीड के मामले में वो अभी उपयुक्त नहीं है। 4.0 जो है स्मार्ट फैक्ट्री है, एनालिटिक्स है, स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्पीड नहीं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, आईओटी का अर्थ है, क्या होता है आईओटी? आईओटी का फुल फॉर्म बताना है। इमेज ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंप्रेशन ऑफ थिंग्स या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट, उद्योग 4.0 का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूछा गया है इस बार। 4.0 का उद्देश्य क्या है? इनेबल्ड सेल्फ कंट्रोलिंग करना, इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्सिटी या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो 4.0 का क्या उद्देश्य है? तो ये सभी उद्देश्य जो आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं 4.0 के, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, एफिशिएंसी और सेल्फ कंट्रोलिंग, ठीक है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, एसएसएल सर्टिफिकेट का कौन सा एक प्रकार है? एसएसएल सर्टिफिकेट का पूछ रहा है कौन सा एक प्रकार है? यूनिफाइड, एक्सटेंडेड, वाइल्ड चार्ट या ऑल ऑफ दीज? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो एसएसएल सर्टिफिकेट जो है वो यूनिफाइड होता है, एक्सटेंडेड होता है, वाइल्ड चार्ट होता है, सॉरी वाइल्ड कार्ड होता है। तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, कितने डिजाइन सिद्धांतों को उद्योग 4.0 के लिए लागू किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने डिजाइन सिद्धांतों को 4.0 के लिए लागू किया गया है? 4, 6, 9 या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना? 6 सिद्धांतों को 4.0 के लिए लागू किया गया था,
ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट। कौन सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर की सुरक्षा करना है? क्वेश्चन को समझिए। कौन सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसका केवल लक्ष्य जो है कंप्यूटर की सुरक्षा प्रदान करना होता है? कंप्यूटर को सुरक्षित कौन रख सकता है? कौन सा प्रौद्योगिक लैब या जो भी कहिए इस तरह की संस्था है? आईटी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या ऑल ऑफ दीज? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये सभी, आईटी सिक्योरिटी भी, साइबर सिक्योरिटी भी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये सारे के सारे जो है कंप्यूटर को सुरक्षित रखते हैं या सुरक्षा प्रदान करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट। कौन से क्लास का प्रमाण पत्र व्यवसाय और व्यक्तियों के उपयोग के लिए जारी किया जाएगा? कहता है एक क्लास जारी किया गया था, किसके लिए? तो प्रमाण पत्र व्यवसाय और व्यक्तियों के उपयोग के लिए जारी किया गया था। वो क्लास कौन सा है? क्लास 2, क्लास 1, क्लास 4, क्लास 3? कौन सा क्लास है? तो क्लास 2 है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब नेक्स्ट। उद्योग 4.0 के लिए कितने डिजाइन सिद्धांत लागू होते हैं? कंडीशन मॉनिटरिंग, 3D विजुअलाइजेशन, परफॉर्मेंस मैनेजर या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो परफॉर्मेंस मैनेजर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस सिद्धांत के लिए लागू किया गया था? तो परफॉर्मेंस मैनेजर के लिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आईआईओटी का फुल फॉर्म क्या होगा? आईआईओटी आपको पहले भी बता चुका हूं, इंडस्ट्री इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आईआईओटी, एक था केवल आईओटी, अब आया है आईआईओटी। तो इंडस्ट्री इंटरनेट ऑफ थिंग, इसमें बस इंडस्ट्री जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी आज तबीयत खराब है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, मौसम का तगाजा है। अब नेक्स्ट, कौन यह सुनिश्चित करता है कि अनधिकृत उपयोगकर्ता सिस्टम का उपयोग न करे? कौन ये देखता है, कौन ये तय करता है कि अत्यधिक से ज्यादा मतलब उपयोगकर्ता सिस्टम का उपयोग ना कर सके? डाटा एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम डिजाइन या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या हो जाएगा? सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल ही जो है ये सुनिश्चित करता है कि ज्यादा उपयोगकर्ता सिस्टम का उपयोग ना कर सके। उपयोगकर्ता कौन? हम और आप। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है? साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है कौन सा? 4 ऑप्शन में आपको बताना है। अटैक्स ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, अटैक्स ऑन इंटीग्रिटी, अटैक्स ऑन प्रॉपर्टी या इनमें से कोई नहीं? कह रहा है साइबर सुरक्षा का प्रकार नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी है, लेकिन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आपको ऐसे ही देखने से लग जा रहा है कि ये जो है साइबर के पार्ट में नहीं आता, साइबर सुरक्षा में नहीं आता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है कौन? प्लानिंग, नॉलेज, प्लानिंग और नॉलेज दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो शामिल होता है एआई में, वो प्लानिंग के तहत और नॉलेजेबल के तहत, दोनों के तहत होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ क्या क्या हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन कौन से हैं? लो कॉस्ट, मोर सिक्योर, फास्ट स्पीड, ऑल ऑफ दीज? ये सभी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के सभी लाभ हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे इसके अंतर्गत लाभ होते हैं। लो कॉस्ट होता है मतलब कम बजट, मोर सिक्योरिटी मतलब ज्यादा सुरक्षा, फास्ट स्पीड का मतलब बहुत तेजी से फास्टली काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट,
मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या ऑल ऑफ दीज? मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ऑल ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। तो मोबाइल सोशल नेटवर्क कौन सा है? तो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। क्रीपर वायरस को अंततः किस नामक एक कार्यक्रम द्वारा हटा दिया गया था? बताइए। क्रीपर वायरस को अंततः किस नामक एक कार्यक्रम द्वारा हटा दिया गया था? द रीपर के द्वारा, द वीपर के द्वारा, द सीपर के द्वारा या ऑल ऑफ दीज? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? द रीपर के द्वारा। ठीक है बच्चों, द रीपर के द्वारा इसको हटा दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट। उद्योग 4.0 में शामिल है कौन? क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑल ऑफ दीज? 4.0 में कौन है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, इंटरनेट ऑफ थिंग भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, ऑल ऑफ दीज, ये सभी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट। बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। अगली बार मैं फिर से क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा अच्छे अच्छे। अब आपके जो चैप्टर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा। और जिस दिन से आपका, शायद मैंने बता रखा है 20 तारीख से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, तो मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो डेली के डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा 20 तारीख से। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मैं अभिराज आपसे इजाज़त लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।